नमस्कार, आदाब। आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। सोशल मीडिया ने जितने भी गोदी चैनलों को उनके विस्तार की जमीन उपलब्ध करवाई है, उसमें से एक सच्चाई ये भी है कि गोदी मीडिया ने अपनी पहुंच को मजबूत करने के चक्कर में खुद को ही बेपर्दा भी करना शुरू कर दिया है। दरअसल मीडिया में जितने भी मौका परस्त गिरगिट मौजूद हैं, वो अपनी कब्र खोदने में आजकल लगे हुए हैं, क्योंकि चेहरे पर चेहरे लगाए और दिल में गहरे राज छिपाए लोगों ने जो आतंक मचाया हुआ है, उसे सोशल मीडिया पर लोग सबूत के साथ एक्सपोज कर रहे हैं। और ताजा बारात जो फिलहाल एक संपादक की ट्विटर पर निकली है, उसका नाम है सौरभ द्विवेदी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जो आदमी आजकल वैकल्पिक मीडिया का हीरो बना बैठा हुआ है, जिस आदमी ने लल्लन टॉप जैसा चैनल शुरू कर सेक्युलर और निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसालें पेश की हो, उसके नाम को सुनकर आपको जरूर ये बात खटक रही होगी कि आखिर सौरभ द्विवेदी का जिक्र आज खबर अड्डा पर हम क्यों कर रहे हैं, और तो और आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि इस चेहरे के पीछे कई गहरे राज हैं। तो ऐसा इसलिए कि आज ट्विटर पर सौरभ द्विवेदी का सारा अगला पिछला इतिहास खंगाला गया और इसकी शुरुआत एक ट्वीट से हुई जो लल्लन टॉप की तरफ से ही किया गया था। लल्लन टॉप वालों ने अपने नए कार्यक्रम की बात करते हुए राहुल गांधी की एक तस्वीर का इस्तेमाल कर लिया। सौरभ द्विवेदी का सारा इतिहास ही लोगों ने खंगाल कर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि लल्लन टॉप के सहारे जो ब्रांडिंग सौरभ द्विवेदी ने अपनी कर रखी है, उसके सामने जब हम संपादक साहब के पिछले ट्वीट और उनकी भाषाई रसातल पर रिसने के कुछ सबूत आपके सामने रखेंगे जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, तो आप भी कहेंगे कि इतनी शातिर तो गोदी मीडिया भी कभी नहीं रही होगी जितनी कि ये लल्लन टॉप वाले महाराज बड़े खिलाड़ी रहे हैं। तो चलिए शुरू से आपको समझाते हैं कि आखिर लल्लन टॉप के मुखिया की फजीहत और उनके इतिहास तक की खोजबीन कैसे शुरू हुई। तो उसका जवाब है ये ट्वीट जो आप अभी अपने स्क्रीन पर ऑफिशियल लल्लन टॉप की आईडी से देख सकते हैं, जिसमें एक कोने में आपको कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिख सकते हैं। लल्लन टॉप को लगा होगा कि वो इस ट्वीट के तहत मीमगिरी करते हुए अपने शो को चर्चा का विषय बना लेंगे, लेकिन उनकी सोच समझ से कोसों दूर जो चर्चा में आया वो कार्यक्रम ना होकर बल्कि उसके संपादक साहब थे। लोगों को लगा कि लल्लन टॉप की निष्पक्षता पर कुछ गौर फरमाया जाना चाहिए और इसी क्रम में सोशल मीडिया पर चैनल के संपादक की ट्विटर हैंडल लोगों ने खंगाल डाली और फिर एक के बाद एक जो ट्वीट या कहिए कि संपादक साहब की निष्पक्ष पत्रकारिता का जनाजा लोगों ने निकालना शुरू किया, उसने ट्विटर पर बहस का पूरा माहौल ही तैयार कर दिया। अपने तमाम वीडियोस में शालीन और सभ्य नजर आने वाले सौरभ द्विवेदी का वो चेहरा ट्वीट की शक्ल में लोगों के सामने आने लगा जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। दरअसल जो सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप निष्पक्ष होने का दावा करते हुए खुद को बुलंदियों तक ले गया, उसके संपादक की सोच और भाषा का स्तर कितना नीच हो सकता है, उसे अब आप सिलसिलेवार तरीके से सौरभ द्विवेदी के कुछ ट्वीट्स के जरिए समझ लीजिए। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये सभी ट्वीट्स हाल फिलहाल में ट्वीट नहीं किए गए हैं। इन ट्वीट्स में ज्यादातर ट्वीट्स में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को टारगेट किया गया है। जैसे 2014 में कांग्रेस को मिली हार के बाद उस पर तंज कसते हुए बिलो द बेल्ट मजाक करते हुए सौरभ द्विवेदी ने ट्वीट किया, राहुल बैंकॉक में 2 महीने परफॉर्म कर आए हैं, क्या अब भी किसी को उनकी मैच्योरिटी और कैपेसिटी पर शक है? तो वहीं रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े विवादों को लेकर भी संपादक साहब ने जो ट्वीट किया, उसके स्तर को देखकर आप श्रीमान की निष्पक्षता का आकलन कर सकते हैं। सौरभ ने ट्वीट किया, जीजा जी राहुल बैंकॉक गांधी से पूछकर बता दीजिए किस भावना से जांच होनी चाहिए, पहले तो आप जाएंगे ही। भाई ये तो बात हुई राहुल गांधी से जुड़े कुछ ट्वीट्स की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के नेताओं पर भी ओछी भाषा का प्रयोग करने में तथाकथित निष्पक्ष संपादक जी पीछे नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव की राम मनोहर लोहिया जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए एक तस्वीर को ट्वीट कर सौरभ ने लिखा, बेटा मैं पूरी जिंदगी वंशवाद के खिलाफ लड़ा और तुम्हारे पापा ने मेरा चेला बन उस मुहिम पर मूत दिया। बस इतना ही नहीं बल्कि संपादक साहब की राय पूनम पांडे के कपड़ों और अंडरगारमेंट्स पर भी पूरी रहती है। जैसे कि इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं, जब संपादक साहब ट्वीट करते हैं कि पूनम पांडे बोली ब्राजील जीती तो दूंगी उतार अपनी ब्रा, बौरा गए ब्राजील के खिलाड़ी और ऐसे में 7 खून माफ।
तो बस इन ट्वीट्स के जरिए आप संपादक साहब की निष्पक्षता का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह से ललन टॉप के संपादक साहब की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और इसी अंतर को समझाते हुए पत्रकार और अनसीन मीडिया के फाउंडर उत्कर्ष सिंह ने ट्वीट किया, जो दिखाता है वो दिखता ही नहीं है और जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल नहीं होता। मीडिया इंडस्ट्री में बड़ा नाम और पहचान बनाने के लिए ये गुण होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम उत्कर्ष सिंह के इस ट्वीट की चर्चा यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्कर्ष सिंह ने ही पहले ललन टॉप के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था कि ललन टॉप को इस ट्वीट को डिलीट करना होगा, और ठीक वैसा ही हुआ भी और ललन टॉप ने अपने इस ट्वीट को डिलीट भी किया। तो इसलिए ही कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वही सच हो, क्योंकि ताजा तरीन उदाहरण की बात की जाए तो सौरभ द्विवेदी के ट्वीट और उनके शुरू किए गए चैनल के एजेंडे से यह बात साफ हो जाती है। तो इस वीडियो और गोदी मीडिया में बैठे कुछ ऐसे निष्पक्ष पत्रकार पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।